हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका साथ के साथ डायग्राम समझते हैं। हमें दिया है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि एक सीधा हाईवे है जो टावर के फुट तक जाता है। तो सबसे पहले आपने एक टावर ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने ए से लेकर बी तक टावर ड्रॉ किया है और ये आपका एक सीधा हाईवे है। ठीक है, आगे हमें बोला है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। यानी कि इस टावर के टॉप पर, टावर का टॉप ये है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर एक कार को देखता है। तो मान लेते हैं हमारी कार जो है सी पॉइंट पर है, तो इस कार को वो यहाँ से देख रहा है 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर इस कार तक का 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर 30 डिग्री ये लिख लिया है। ठीक है, अब ये जो कार है ना यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती है। आगे हमें बोला है 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लेते हैं कार यहाँ पर हमारी सी पॉइंट पर है पहले। तो जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ती है तो मान लेते हैं ये कार जो है हमारी सी पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुँच जाती है 6 सेकेंड्स बाद। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा वो कितने डिग्री का हो जाता है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ कार तक का हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आगे हमें बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें बोला है कि अब इस पॉइंट से ये टावर के फुट तक पहुंचने में ये कार कितना टाइम लेगी वो हमें निकाल कर बताना है। यानी कि कार सबसे पहले यहाँ पर थी, तो यहाँ से चलकर वो यहाँ तक पहुँची, 6 सेकंड्स लिया उसने पहुँचने में। अब इस पॉइंट से वो टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी ये हमें निकाल कर बताना है। यानी कि हमें डी से लेकर बी तक, डी बी फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, अगर ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी आपकी लाइन है, तो दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। और ये आपकी ए से लेकर सी तक एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर ये आपका 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? आपका 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। सेम इसी तरह अगर आपका ये 60 डिग्री का एंगल है तो आपका ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और डायग्राम जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम सॉल्व करके डी से लेकर बी तक ये हम निकाल कर बताते हैं कि कितना टाइम लिया उसने यहाँ फुट ऑफ द टावर तक पहुँचने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे लेट ए बी इज द टावर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार इज सी विच चेंजेस टू डी आफ्टर 6 सेकेंड्स। ए बी क्या है? टावर है, और कार की पोजीशन मान लेते हैं सी पॉइंट पर थी पहले, जो 6 सेकेंड्स बाद जो है चेंज हो जाती है, कार हमारी डी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो सी से लेकर डी तक हमारा जो कार है वो 6 सेकेंड्स लेती है पहुँचने में। अब ये डी पॉइंट से टावर के फुट यानी कि बी पॉइंट तक पहुँचने में कार कितना टाइम लेगी ये हमें निकाल कर बताना है, यानी कि डी बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स दिख रही है। एक ट्राइंगल क्या है आपके पास? ए बी डी, और एक ये ट्राइंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम डी बी फाइंड आउट करके निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, लिख लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एंगल क्या है आपके पास? 60 डिग्री है। अब इस एंगल के सामने वाली ये वाली जो साइड है ए बी साइड क्या हो जाएगी आपकी? परपेंडिकुलर, और ये डी से लेकर बी तक ये साइड क्या हो जाएगी आपकी? बेस। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, पी ले बेटा पी ले हर हर बोल के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो किसका रेशियो होता है? tan थीटा का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड है मेरी ए बी और बेस साइड है मेरी डी बी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा। थीटा कितना है इसमें? इस ट्राइंगल में 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ए भी नहीं दिया हुआ है, ना मुझे डी भी पता है, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? डी बी जो है वो √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 डी बी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई? ए बी इज इक्वल टू √3 डी बी। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
चलिए आगे सॉल्व कर। अब हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें एंगल यहाँ पर है 30 डिग्री का, ठीक है। इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड AB साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और C से लेकर B तक ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड है मेरे पास AB और बेस साइड है मेरी C से लेकर B तक, ठीक है। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, tan थीटा का फॉर्मूला, और थीटा कितना है मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन CB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर AB की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास CB अपॉन में √3, ठीक है। यहाँ पर अब आप क्या करिए, यहाँ CB, ये CB दिख रहा है आपको। अब CB को हम क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर CD की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू CB को क्या मैं लिख सकती हूँ, CD प्लस DB अपॉन में √3। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैंने CB को जो है वो CD प्लस DB लिख लिया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, AB CD की वैल्यू मुझे पता है 6 सेकेंड, तो 6 लिख लिया यहाँ पर आपने, 6 प्लस DB हमें निकालना है, ये एज इट इज लिख लिया, अपॉन में क्या आ जाएगा √3। तो इसे आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो, अब AB की वैल्यू आपने निकाली है DB की फॉर्म में √3 DB। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू √3 DB इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पर AB की वैल्यू जो है वो √3 DB पुट कर लेंगे। तो AB की जगह मैं क्या रख रही हूँ यहाँ पर √3 DB, ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड ये वाला साइड जो है वो एज इट इज आ जाएगा 6 प्लस DB अपॉन में √3, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ आपको। मैंने क्या किया है, बस फर्स्ट इक्वेशन में से क्या किया, AB की वैल्यू जो है √3 DB जो है सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो AB की जगह मैंने √3 DB लिखा है और बाकी सब एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन, ये आपकी DB की फॉर्म में आ गई है और मुझे DB ही तो निकाल कर दिखाना है। अब यहाँ से हम DB जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 DB इंटू √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस DB, ठीक है। अब ये √3 दो बार है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू DB इज इक्वल टू 6 प्लस DB, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 DB इज इक्वल टू 6 प्लस DB, ठीक है। अब यहाँ पर हमें DB की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये जो DB इस साइड है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो 3 DB माइनस में ये DB जो है प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 3 DB है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है DB, ठीक है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ये DB इज इक्वल टू 6। हमें DB की वैल्यू निकालनी है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो 6 और 2 आपस में कैंसिल होके यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास 3। तो यानी कि D से लेकर B तक आपका कितना आ गया वैल्यू, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें ये D से लेकर B तक इसी की वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने निकाल लिया। D से लेकर इस B पॉइंट तक पहुंचने में कार को 3 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हेंस द कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट तक पहुंचने में वो 3 सेकेंड्स लेती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आया आपको क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो यही फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। और आपको चैप्टर नंबर 9 के लिए ना डायग्राम का खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपका डायग्राम सही बनेगा तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।